ठीक है भाई, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, तो कहते भाई उनके अंदर जो इनकम की सोर्स है ना भाई वो किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो शहरी क्षेत्र होते हैं तो उनके अंदर जो पिक्चर्स दे रखी है सभी सुविधाएं होती हैं, भी पार्क वगैरह भी होते हैं, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और स्कूल्स वगैरह हैं, तो वो सब इसके अंदर दिए गए। देखिए मतलब वी हैव सी इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द विलेज एंड टाउन्स आर structured to suit the requirement of the rural community। मतलब हमने पिछले जो चैप्टर था ना उसके अंदर पढ़ा कि हमारे जो गांव है, जो कस्बे हैं, भाई उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारा जो ग्रामीण जो समुदाय है भाई उसके अंदर हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा कि किस तरह से उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा किया जाता है। सिमिलरली द अर्बन एरियाज नेमली द सिटीज एंड द बिग टाउन्स, उनको तो सेम वैसे ही जैसे अर्बन जो एरियाज है ना भाई हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं उनको तो उनके अंदर शहर और बड़े बड़े कस्बे आते हैं। ऑल्सो हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज द structured in such a manner as to be stable for governing this complex society। उनका तो भाई इस समाज के अंदर जो हमारा शहरी क्षेत्र है ना उनका तो उसके अंदर जो प्रशासनिक गतिविधियां होती है ना उनका तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी स्टेबल होता है, गवर्नमेंट के द्वारा उसको सेट किया जाता है। Have you ever wondered we looks after the needs of your city? मतलब ये हम सभी जानते हैं कि भी हमारा जो शहर है उसके अंदर किन किन चीजों की जरूरत होती है। who clean the garbage, maintain the street light, provides clean water for the houses, और clean the roadsides, drains और maintain the park। मतलब भी हम सभी देखते हैं कि वहां पर जो कूड़ा कचरा है भाई उसका उठाना, भाई साफ सफाई रखना, और गलियों की जो लाइटें हैं भाई उनका प्रबंध करना, पीने के लिए साफ पानी सप्लाई करवाना, और उनका भी जो रोड साइड यानी कि हमारे जो रोड सड़कें हैं और जो ड्रेन यानी कि जो नालियां वगैरह हैं उनका भी उनके साफ करवाना, और मेंटेन द पार्क, और जो हमारे पार्क है ना उनका रख रखाव भी करना। It is the local government which carry out all these functions and fulfill the needs of the society and dwellers। मतलब भी ये सब लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं ना भाई मतलब वो अपने सारे कार्य करते हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, जो कार्य होते हैं उनकी देखभाल करती है भी उस कस्बे के अंदर, उस शहर के अंदर किन किन चीजों की जरूरत है वो सभी को पूरा करते हैं। उसके बाद देखिए in order to smoothly run the administrative system of urban areas, the urban governments bodies have municipal corporation and municipalities। मतलब भी जैसे हमारा जो प्रशासनिक जो गतिविधियां है ना भी मतलब उनको अच्छे ढंग से चलाने के लिए, स्मूथली करते हैं अच्छे ढंग से चलाने के लिए, मतलब भी हमारा जो शहरी जो एरिया है भाई उसके अंदर जो शहरी जो गवर्नमेंट बॉडी जो आती है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटीज ही आती हैं, तो वो उस कार्य को बहुत ही सुंदर तरीके से चलाती हैं। द लोकल बॉडीज ऑफ द लोकल बॉडीज ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट्स आर, मतलब भी जो हमारे लोकल बॉडीज जो अर्बन जो हमारा शहरी क्षेत्र है उसके अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो क्या किस तरह से कार्य करती है, मतलब म्यूनिसिपल कारपोरेशन इन बिगर सिटीज, जो बड़े बड़े जो शहर है उनके अंदर तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन होता है, ठीक है, और जो स्मॉल टाउन्स होते हैं जैसे म्यूनिसिपल कमेटीज, काउंसिल, म्यूनिसिपलिटीज, ये जो छोटे कस्बे होते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, तो अपना जैसे फरीदाबाद जो है उसके अंदर म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, नगर परिषद है, ठीक है, तो बड़ा शहर है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है अपने हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में। अब देखिए म्यूनिसिपल जो कारपोरेशन है वो किस तरह से कार्य करता है। द म्यूनिसिपल कारपोरेशन ऑल्सो नोन एज नगर निगम, मतलब म्यूनिसिपल जो कारपोरेशन होता है ना उसको हम नगर निगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हमें? म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नगर निगम। क्या कहते हैं बेटा? नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, हाँ ठीक है। इज द लोकल गवर्नमेंट इन द सिटीज, मतलब ये हमारे उस शहर के अंदर अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है।
क्षेत्रीय जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय सरकार भी लोकल है। इट इज ए बॉडी दैट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीज एंड प्रोवाइड्स बेसिक सीट्स अमेनिटीज टू इट्स रेजिडेंट्स। मतलब इसके अंदर जो है ना प्रशासन जो होता है ना कहते हैं इस शहर के अंदर सारे जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनकी गति देख रेख में ही वो होते हैं। द नेम ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम सिटी और द सिटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द सिटी। मतलब इसके अंदर जो लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। मतलब जो सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सिटी का साइज कितना है। ये नगर पंचायत। अब क्या है ए नगर पंचायत। नगर पंचायत में देखिए नगर पंचायत इज सेटअप फॉर स्मॉल टाउन। मतलब नगर पंचायत जो होते हैं छोटे छोटे कस्बे जो होते हैं ना भाई उनके अंदर बनाई जाती हैं। ये स्मॉल सिटी हैज ए म्युनिसिपल कारपोरेशन। मतलब एक छोटा जो शहर होता है उसके अंदर म्युनिसिपल कारपोरेशन काउंसिल होता है। ए म्युनिसिपल कारपोरेशन इट इज सेटअप इन द लार्ज सिटी विद एक पॉपुलेशन ऑफ ओवर द 2 लाख लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। मतलब म्यूनिसिपल जो कारपोरेशन होता है ना मतलब वो ऐसे बड़े शहरों के अंदर किया जाता है जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख से अधिक होती है। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, इनके अंदर सेट की जाती है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन। Each city is divided into the several wards and each ward has one elected members elect by the common citizen of that ward। मतलब प्रत्येक जो शहर है ना उसको अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड में तो वहाँ के जो लोग हैं ना उनके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। भाई जैसे गांव के अंदर है, भाई गांव के अंदर भी क्या होता है, गांव का मुखिया होता है वो सरपंच होता है, उसके नीचे अदर मेंबर्स होते हैं उनको हम पंच कहते हैं। मतलब सेम ऐसे शहरों के अंदर है मतलब जो सिटी होती है उसको अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है और वार्ड के अंदर मतलब एक एक वार्ड में एक एक मेंबर होता है जो लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है। द इलेक्टेड मेंबर्स इज कॉल्ड द काउंसलर। मतलब उस इलेक्टेड मेंबर को हम क्या कहते हैं, काउंसलर कहते हैं। The number of elected members is usually between 50 and hundreds. Through cities such as Delhi and Mumbai have 134 to 221 मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब इसके अंदर मतलब जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनको तो वो लेकर के 50 से लेकर के 100 तक होते हैं शहरों के अंदर। और वो भी ज्यादा बड़े बड़े जो शहर है ना उनके अंदर जैसे मुंबई है भाई छोटे में कितने होते हैं और जैसे उसमें 134 से लेकर के मतलब 221 तक सदस्य हैं वो होते हैं। द मेंबर इलेक्ट ए हेड हु इज द नोन एज द महापुरा और मेयर। मतलब महापौर और मेयर मतलब इसका जो हेड होता है ना म्यूनिसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन को हम मेयर कहते हैं। ठीक है। ए डिप्टी मेयर इज आल्सो इलेक्ट टू दैट चार्ज इन द अब्सेंस ऑफ द मेयर। मतलब फिर इसके अंदर एक डिप्टी मेयर होता है उनका तभी वो भी चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसके पास भी चार्ज होता है कि जब वो मेयर जो होता है ना उनका तो वो अब्सेंट होता है तो उसकी देख रेख में ये कार्य कर सकता है। The members also elect some experienced and respectable peoples of the city to the corporation। उनका तो भी इसके अंदर जो सदस्य होते हैं ना चुने हुए जो सदस्य होते हैं उनका तो उनका काफी एक्सपीरियंस होता है और काफी वो आदरणीय भी होते हैं। They are also as aldermen some। मतलब उनको हम क्या कहते हैं एल्डरमैन भी कहते हैं। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर मेंबर्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मतलब इसके अंदर कुछ जो सीटें होती है ना भाई शेड्यूल्ड कास्ट की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भी होती है।
1/3 ऑफ द टोटल सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन, उनसे मतलब 1/3 जो सीटें होती है ना वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखी जाती है। समझ आ रहा है बेटा? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखिए, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा या विधान परिषद, एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इलेक्ट फ्रॉम द एरिया आल्सो फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पता भी इसके अंदर जो मेंबर ऑफ जैसे एमएलए होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, ठीक है, और जो एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, वो लोग भी म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होता है ना उसके अंदर उसके मतलब सदस्य होते हैं। Some seats are be filled by nominate persons have special knowledge or experience of the municipal administration, मतलब कुछ सीटें जो होती हैं वो कभी फिल की जाती है इसके अंदर कभी जिसकी स्पेशल नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो कुछ सीटें उनकी भी फिलअप की जाती हैं। The municipal corporations also has some permanent official, म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होते हैं उनके परमानेंट ऑफिस होते हैं। दीज ऑफिशियल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये जो ऑफिशियल जो होते हैं इनमें जो कार्य करने वाले लोग होते हैं मतलब अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं और परमानेंट सदस्य होते हैं। द कॉर्पोरेशन हैज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम सीईओ कहते हैं, मतलब इसके अंदर जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर जो होता है ही सी इज आल्सो कॉल्ड द म्युनिसिपल कमिश्नर, मतलब उसको हम मतलब महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ही और सी दिया गया है बेटा। तो मतलब वहां पर वह हम उसको क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं। ही सी एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वह महिला है या चाहे पुरुष है, लेकिन वो तो उसका संबंध किस किस के बीच में होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उन दोनों के बीच में उसका संबंध होता है, तालमेल होता है। ही सी इम्प्लीमेंट्स द लॉ फॉर्म्ड बाय द कॉर्पोरेशन, मतलब वो जो कानून जो होते हैं ना उनको लागू करता है, जो इसके द्वारा कॉर्पोरेशन के लिए जो बनाए जाते हैं उनको लागू करता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, सैनिटेशन एक्सेट्रा, असिस्टेंट हिम हर, मतलब यहाँ पर जो ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं ना वही अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे हेल्थ से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, इंजीनियर है, सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई से संबंधित है, तो उनको तो वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए आगे देखिए इसके बाद द ट्यूनर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 5 ईयर, टेन्यूर करते हैं तो कार्यकाल, मतलब इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी। देखिए जितने भी इलेक्शन होते हैं अपने यहाँ तो उन सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। चाहे सरपंच के हो, पंच के हो, चाहे अपने एमएलए इसके हो, केवल हमारे जो राज्यसभा होती है उसके अंदर जो उसका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। But it can also be dissolved earlier if it is fail to function according to the rules of provide be the proves to be inefficient, उनको तो लेकिन इनके अंदर लोगों को तो डिजोल्व करता है कि जो पहले जो थे ना भाई इसके जो कार्य थे वो फेल हो गए थे, यानी कि अच्छे से नहीं हो पाए थे, तो उनके अंदर क्या कर देते हैं जो है इन एफिशिएंट रहे। कौन सा भाई ये शोर आ रहा है? किसके घर से आ रहा है? अरे है भाई, अरे झगड़ा कर रहे हो पढ़ रहे हो बेटा? इन द केस ऑफ dissolution, new members has to be elected within 6 months who will function of the rest of the term, कहते भी उसके अलावा जब मान ले वो कार्य संतुष्टिजनक नहीं करते हैं तो कहते कई बार वो कार्य करने में असफल हो जाते हैं तो उसके दोबारा से चुनाव होते हैं 6 महीने के अंदर ही, और उनको तो उसका जो कार्यभार होता है जो कार्य होते हैं वो संभालते हैं, उनको अच्छे तरीके से करते हैं। उसके बाद देखिए द म्युनिसिपल काउंसिल, द म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपैलिटी इज आल्सो नोन एज नगर पालिका, मतलब म्युनिसिपल जो काउंसिल या म्युनिसिपैलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका। जैसे अपने यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर है, ठीक है। It is body that governs small cities and towns that have a
populations of more than 1 lakh but less than 2 lakh। कहते भी छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं भाई और जो शहर होते हैं उनको तो उनकी जो पॉपुलेशन है ना वो उनको कभी 2 लाख से ज्यादा न हो और 1 लाख से कम न हो। One person is elect from each ward who becomes a member of the municipality। तो कहते इसके अंदर भी प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य चुना जाता है जो उस नगर पालिका के आता है सदस्य होता है। Seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes is proportion to their population in the city। मतलब इसके अंदर जो है ना अनुसूचित जाति की जो सीटें रिजर्व रखी जाती है ना वो कहते वो डिपेंड करता है कि वहाँ की जो जनसंख्या है ना पॉपुलेशन उस शहर की उसके ऊपर डिपेंड करती है। भाई जनसंख्या ज्यादा तो ज्यादा सदस्य इनकी रिजर्व सीटें ज्यादा होंगी, कम है तो कम होंगी। 1 out of 3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स इन द जनरल। कहते इनके अंदर 3 जो सीटें होती है वो महिलाओं की रिजर्व होती है जनरल में। Among the other members of the municipality are all the MPs and MLAs who are elected from their city or towns। तो कहते हैं इसके अंदर जो अदर मेंबर्स जो होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भी जैसे एमपी है एमएलएज हैं तो कहते भी वो भी उसी कस्बे और उसी शहर से वो चुने हुए होते हैं। The members of the municipality elect for the among themselves in the chairman and the deputy chairman। कहते भाई उस नगर पालिका के अंदर जैसे भाई चेयरमैन है डिप्टी चेयरमैन है वो सदस्य भी उसके अंदर चुने जाते हैं। द चेयरमैन प्रेसिडेंट। हाँ भाई परमजीत क्या कहना चाहते हो? हेलो परमजीत, अरे हैंड रेज कर रहे हैं, क्या क्या कहना चाह रहे हो बेटा? परमजीत यस मैम। आवाज सुन। हाँ क्या कहना चाह रहे हो आप? मैम कुछ नहीं, गलती से दब गया था। हाँ तो हटा इसको। मैम हटाता। आगे देखिए द चेयरमैन प्रेसिडाइड ओवर द मीटिंग्स एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल द कमिटीज। मतलब चेयरमैन जो है ना उनको तो वो उनकी मीटिंग करके वो उनको क्या क्या कार्य करवाने हैं उस पूरी कमेटी के अंदर वो बताता है। इन द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन को तो जब चेयरमैन है ना absent of the chairman जब चेयरमैन अनुपस्थित होता है द डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म्स दिस ड्यूटी। तो उनको डिप्टी चेयरमैन जो होता है ना वो अपने उस कर्तव्य को निभाता है। ठीक है ना, सिंपल सा वैसा ही है जैसे भी अपने स्कूल के अंदर है प्रिंसिपल सर होते हैं वाइस प्रिंसिपल सर होते हैं ना। तो उनको तो उसके अंदर जैसे प्रिंसिपल सर कई बार किसी काम से चले जाते हैं तो उनके देख रेख में भी जो भी कार्य होते भी प्रशासनिक कार्य अदर जो एक्टिविटीज है तो वो कौन संभालता है? वाइस प्रिंसिपल सर संभालते हैं। तो उनको तो ऐसे इसके अंदर जो हम म्यूनिसिपल काउंसिल है ना उसके अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब कई कई बार क्या होता है वो अध्यक्ष किसी काम से चला जाता है तो उनको तो उपाध्यक्ष जो होता है ना वो उस कार्य को संभालता है, यानी कि वो काम रुक नहीं पाता, कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है। हाँ अदर देन द elected members in the municipality consist of the other executive officer who are the appointed by the state government। तो कहते हैं इसके अलावा जो हमारा नगर पालिका जो है ना उसके अंदर भाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वो इसके द्वारा अपॉइंट किए होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए हुए होते हैं। ए म्युनिसिपैलिटी इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ द 5 ईयर। कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी जो होती है ना इसकी भी जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। इट कैन बी डिजोल्व अर्लियर इफ इट नोट द फंक्शंस। कहते ये भी डिपेंड करता है कि उसके कार्य है वो सही रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो इन बातों पर वो निर्भर करता है। According to the rules laid down or is not able to the function effectively। मतलब इसके अभी कार्य अगर प्रभावशाली नहीं होते हैं तो उनका तब उसके अंदर फिर बदलाव किए जाते हैं। सच इन केस द न्यू मेंबर हैज टू बी द इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स सो दैट द टर्म कैन बी कंप्लीटेड। मतलब इसके में भी वही कंडीशन है उसके स्थान पर नया सदस्य चुन लिया जाता है 6 महीने के अंदर अंदर और उनका तभी वो अपना पूरे जो मतलब समय होते हैं ना उस दौरान तक वो कार्य करता है। हाँ भाई आवाज किसके से आ रही है ये? बोलिए भाई आवाज किसके फोन से आ रही है?
तो देखिए अपना चैप्टर जो था 7th अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हमने करवा दिया है। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूंगी भाई इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा और उसके बारे में आपकी जानकारी है वो कितनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ से स्टार्ट था, है ना। द लोकल बॉडीज ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट्स आर, टाइप्स बताने हैं उसको, बताइए, बोली बेटा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर, और म्यूनिसिपल कमेटीज या काउंसिल या म्यूनिसिपलिटी, ठीक है, जिसको हम नगर परिषद भी कहते हैं, ठीक है, नगर पालिका। और ये बड़ी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। अब देख लो कभी म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन जो होता है उनका, तो उसके अंदर है ना पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, बताइए, ये आई थी इसके अंदर। दो लाख से ऊपर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बोलिए, 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, ये जैसे बड़े बड़े शहर है भाई, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, ठीक है। और इसके अलावा नु कहते भी वहां पर कितनी कितनी सीटें होती है, कहते भी 50 से लेकर के 100 तक भी होती हैं। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें 134 से लेकर 221 तक सदस्य भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहां की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमें ज्यादा मतलब सदस्य चाहिए, और जनसंख्या कम है तो हमें कम सदस्य चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए मतलब द एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट के अंदर देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ए स्मॉल टाउन्स विद मोर देन 25,000 एंड लेस देन 1 लाख इनहेबिटेंट्स इज द क्लासिफाइड एज ए नगर पंचायत। अगर नगर पंचायत जो होती है ना, उसका मतलब जो प्रशासनिक जो सिस्टम होता है तो उसके अंदर भाई 25,000 से कम नहीं होने चाहिए और 1 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल को हम म्यूनिसिपलिटी भी कहते हैं और इसको हम नगर पालिका भी कहते हैं। इसके अंदर उनका तभी लेस देन मोर देन 2,000 से ना 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 1 लाख से कम नहीं होने चाहिए। इसके अंदर भी उनका तभी जो एमएलए एमपी हैं वो भी हैं, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं और महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व सीटें रखी जाती हैं। तो इसके अंदर देखिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं जो उस कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं। और इनके अंदर एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर होता है वो परमानेंट ऑफिसर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो इस कार्य को सुंदर तरीके से इसकी देखभाल करता है। हाँ भाई, ये सभी बच्चे समझ में आया बेटा आप सभी को? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, यस मैम। समझ आ रहा है सभी को? देखिए कल आपका टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है ना कल आपका, बुधवार है कल। हाँ, तो बेटा अपना चैप्टर फर्स्ट सेकंड ज्योग्राफी में होगा था, दूसरी बार हमने थर्ड फोर्थ दिया था, और कल रिवाइज करना आपको चैप्टर फिफ्थ और सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर। कौन कौन से रिवाइज करने आज आपको? बेटा आवाज नहीं आए, आप होमवर्क सुने जा। हाँ, चैप्टर फिफ्थ ज्योग्राफी ना, चैप्टर फिफ्थ ज्योग्राफी में और चैप्टर फर्स्ट सिविक्स में कौन सा करना है बेटा, बताइए, लिख ले, नोट कर ले। हाँ बोलिए, कौन कौन से दिए हैं? जियोग्राफी में चैप्टर फिफ्थ और सिविक्स में चैप्टर फर्स्ट। हाँ हाँ, इनमें किसी बच्चे कोई डाउट हो, कोई काम पूरा नहीं हो? बेटा ये आवाज किसी मोबाइल से आ रही है? किसके मोबाइल से आ रही है आवाज? हाँ, तो समझ में आ गया बेटा आपको? हेलो, यस। हाँ तो बताइए कौन कौन से चैप्टर आएंगे?
चैप्टर 5 चैप्टर 1 चैप्टर 5 किसमें? ज्योग्राफी। हाँ, और चैप्टर 1 किसमें? सिविक्स में। किसमें? जो अभी अपना चल रहा है चैप्टर आज 7 पढ़ा है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का, ठीक है ना। किसी को कंफ्यूजन और कुछ हो तो आप इसको दूर कर लेना। अभी जो पढ़ा है ना आपको, इसी का चैप्टर 1 है, ठीक है। और मैम उस चैप्टर का भी, हाँ बेटा, मैम ये काम है ना इस फोन पे भेजना हमारे हम्म ये जो 8800 बेटा इसको है ना 3182367 ऐसे नंबर। नहीं पता मेरे को, आप है ना इसको मैसेज कर देना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर मैसेज कर देना, आप उसके अंदर ऐड कर लेंगे उसको, ठीक है बेटा। मैम देवराज बोल रही हूँ। हाँ देवराज, मैं समझ गई आपकी बात, देवराज मैं ये कह रही हूँ। हाँ तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर है ना, ये मैसेज करके छोड़ देना आप कंप्यूटर वाले सर के पास, वो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी पे लोगे ना आप नए नंबर पे ऑनलाइन क्लासेस। हेलो, हाँ पापा ठीक है घर ना। पे आता है तो इस फोन पे हाँ देखता कोई हूँ। बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। मैसेज करके आप कांटेक्ट नंबर नीचे लिख देना, अपना नाम क्लास लिख देना और कांटेक्ट नंबर लिख देना, और नीचे लिख देना सर ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, तो कर देंगे, ठीक है बेटा। ऐसे नहीं पता चलता कहाँ पे करना है, ठीक है। हाँ तो लिख करके आप दे ओके देना है। हाँ, और कोई डाउट हो किसी बच्चे को, भैया आवाज किसके फोन से आ रही है भाई? और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? किसी को नहीं है भाई?